वंस जब ये सब चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तो आपका रेफरल तो देखिए बहुत पहले से चालू हो जाता है, फिर आपका इंटरव्यू कॉल आना शुरू होता है, एक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, फिर आपने अपना पूरा जर्नी करा, तो फिर बस फिर रेफरल्स का ही देखिए सारा यहाँ पे वो लोग आपको अलग अलग कंपनीज में रेफर करते हैं, और फिर कंपनीज आपको शुरू करती हैं एक के बाद एक कॉल करना। क्यों मैंने सोचा कि मैं क्रायो में ज्वाइन करूं, वो हाँ रीजन हाँ। तो सबसे पहले ही मतलब मैं अगर अपने डे वन से शुरू करूं क्रायो का, तो उनका करिकुलम कैसा होता है, उनका स्प्रिंट वाइज मॉडल होता है। अच्छा। ओके, तो मतलब आपका पहला स्प्रिंट हो सकता है कि आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाएं, हम्म। दूसरे स्प्रिंट में आपको एचटीएमएल कराएं, फिर एचटीएमएल प्लस सीएसएस। ताकि मतलब देखो स्टूडेंट्स के मन में एक चीज होती है, जब कोई भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं तो उनके दिमाग में यही चल रहा होता है, यार यहाँ से प्लेसमेंट मिलेगी कि नहीं। वो करेक्ट वहां पे करेक्ट क्या पढ़ाया बिल्कुल। जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। उनके मन में यही करेक्ट होता है कि यार मुझे जॉब चाहिए और ये प्लेटफॉर्म मुझे जॉब करेक्ट प्रोवाइड करेगी कि नहीं। तो उसके बारे में आप बताओ बिल्कुल। जो रियलिटी है। लाइक सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन वो ये है कि क्रायोडो जो क्रायोडो प्लेटफॉर्म है उस पे प्लेसमेंट्स कैसे होती हैं। उनका कोर्स मैं हमेशा आप लोग को बताता रहता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, क्योंकि वहां पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है। लेकिन मुझसे हमेशा ये पूछा जाता है कि यार ऐसे स्टूडेंट को आप लेकर आओ जो वहां से पढ़ाई किया हुआ है और उसको अच्छी प्लेसमेंट्स मिली हो। तो आज आप लोग के लिए मैं अपने ही एक फ्रेंड को लेकर आया हूं, जिनका मैं आज की इस वीडियो में इंटरव्यू करने वाला हूं। उनसे हम जानेंगे एक्चुअल क्रायोडो कैसा है, वहां पे पढ़ाई कैसे होती है, प्लेसमेंट्स कैसी होती हैं, जो इंटरव्यू प्रोसेस है वहां पे। जब आप वहां पे पढ़ाई करते हो तो जो कंपनीज आती हैं उनमें इंटरव्यू कैसे होता है, कैसे आपको चांसेस मिलते हैं, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। कितनी सच्चाई है उन्होंने जो वेबसाइट पे लिख रखा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइज मेरा नाम कैस है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए वीडियोस बनाता हूं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो, ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसके साथ ही हम वेलकम करना चाहेंगे जयदीप का, जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और उन्होंने क्रायोडो से पढ़ाई किया हुआ है। इनके बारे में हम सबसे पहले इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो जयदीप, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमें बहुत ही खुशी हो रही है इस प्लेटफॉर्म पे आप आए और क्रायो के बारे में आप कुछ बताओगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दे दो, आपने कहाँ से पढ़ाई की हुई है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, और अभी आप क्या कर रहे हो। सो हाय कैश एंड हेलो टू ऑल द व्यूअर्स जो हमको देख रहे हैं अभी। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं अपने बारे में शुरू करता हूँ, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून से करा है, इन सीएस बैकग्राउंड ओनली। और मैं 2020 पास आउट हूँ, और 2020 पास आउट में ही मैं कैंपस प्लेसमेंट में, हमारी कंपनी आई थी कॉग्निजेंट, तो मैं वहां पे सीधा रिक्रूट हो गया था। और अभी हाल फिलहाल में ही मेरा अभी एक नया जगह में प्लेसमेंट हुआ है। द नेम ऑफ द कंपनी इज इन्फिनाइट। तो अभी बस मेरा ज्वाइनिंग भी कुछ ही दिनों में है वहां पे। तो यस, तो अब आगे तू देख या। यार सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक सर्विस बेस्ड कंपनी से, ऑफ कोर्स मतलब सर्विस बेस्ड कंपनी इंडिया में हम्म। कितना पे करती है हम सभी को पता है, सच्चाई पूरी सब कोई सभी को जानता है। पता। और यार ऐसी बिल्कुल। कंपनी से आप उठ के इतने अच्छी कंपनी में आ गए, मतलब एक प्रोडक्ट कंपनी में आ गए, और आपको आई होप आपको राइट। बहुत ही डिसेंट सैलरी भी मिली होगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं ये उम्मीद करता हूँ यार, और मैं आप जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि जयदीप ने कैसे पढ़ाई करी, कितना सेल्फ स्टडी किया, और कैसे एक प्रोडक्ट करेक्ट। कंपनी को क्रैक किया। मैं अपने सारे व्यूअर्स के लिए पूरा पूरा अपना जितना भी मैंने एक्सपीरियंस करा, मेरा क्या स्ट्रैटेजी था फ्रॉम डे वन, मैं अपना पूरा बेस्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच यार, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप एक्चुअल जो पाथवे आपका था, आपने जैसे पढ़ाई करी, सब राइट कुछ शेयर करो, ताकि जितने भी लोग वीडियोस राइट। को देख रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। तो यार अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है वो आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके बारे में। आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, आपने जैसा बताया आपको एक सर्विस बेस्ड राइट कंपनी में जॉब मिली थी। तो आप अपने करेक्ट। कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट के बारे में बताओ। आपको जॉब कैसी मिली, वहां पे जो इंटरव्यू प्रोसेस था वो सर्विस बेस्ड कंपनी का कैसा था, आपको सीटीसी कितना मिला था, इसके बारे में थोड़ा सा हमें आप बताओ। श्योर। तो शुरू करते हैं। तो हम लोग जब हमारे सेवेंथ सेमेस्टर में थे, हमारा जब थर्ड ईयर था, तो मतलब फोर्थ ईयर ही हो गया, सेवेंथ सेमेस्टर में ही हमारा कॉलेज में कंपनी आना शुरू हो गई थी ऑलमोस्ट। तो फिर एक कंपनी करके आई, तो कॉग्निजेंट हमारा सबसे पहला कंपनी था। तो हमारा सबसे पहला राउंड जो होता है वो होता है, हमारा टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। हम्म। तो उसमें हमारे पास मल्टीपल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि हमारे पास मैथ्स भी होती है, नॉर्मल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस जो हम सब लोग से करते हैं, इंग्लिश होती है थोड़ी सी। और उसके बाद
कोडिंग का भी एक पार्ट होता है जिसमें कि हमारे पास 3 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, वेरी बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि आपसे एकदम ट्रीज या फिर ग्राफ्स पूछ रहे हैं वहां पे। बहुत ही सिंपल कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, उनको हमें सॉल्व करना होता है। और उसके बाद वाले राउंड में ही जैसे ही आपने वो कोडिंग क्वेश्चंस कर लिए तो सीधा आपके पास फिर टेक्निकल राउंड के लिए आप चले जाते हो। आपको सीटीसी तो कितनी ये, मिली थी वहां पे? हाँ, तो कॉग्निजेंट में क्या होता है कि आपका 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है बेसिकली, हाँ। जिसमें कि आपको जो पोस्ट मिलती है वो होती है प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग। ठीक है, हम्म। तो उनका ये होता है कि आफ्टर 1 ईयर आपको जैसे ही 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्रोग्रामर एनालिस्ट में वो लोग प्रमोट कर देंगे। हम्म। तो जब पीएटी का प्रोफाइल होता है, तो जब हमारे टाइम पे इन 2020 वो था पैकेज था 4.01 का, हम्म। 4.001 सीटीसी। हाँ और हाँ। फिर जैसे ही आप प्रमोट हो जाएंगे पीएटी में तो फिर आपका हम्म। पैकेज हो जाएगा 4.56 का। अच्छा। तो ऐसे हाँ। करके उनका सैलरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो और यार इसमें सारे कंपोनेंट्स। मतलब अगर देखा जाए आज के टाइम में, तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही कम है, क्योंकि अगर आप डेफिनेटली, किसी भी हाँ। सर्विस बेस्ड कंपनी में जाते हो तो ऑफ कोर्स आपको ऑफिस में जाके काम करना होता है, फिर वहां पे रेंट लेना, हम्म। मतलब एक्सपेंसेस ही बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो सेविंग्स क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल क्या करोगे, इसमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो यार मैं तो जितने बिल्कुल। भी मेरे व्यूवर्स हैं, हमारी कम्युनिटी के मेंबर हैं, मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप पूरी कोशिश करो कि किसी प्रोडक्ट कंपनी में जाओ, क्योंकि वहां पे करेक्ट। आपको डिसेंट सैलरी मिलती है, वर्क लाइफ बैलेंस भी बिल्कुल। बहुत सारी कंपनीज में अच्छी मिलती है, और हम्म। आपको अदर पर्क्स भी मिलते हैं जिसको आप मतलब एज अ बेनिफिट यूज कर सकते हो। लाइक मैं एयरटेल में काम करता हूं, तो मुझे मोबाइल के रिचार्ज नहीं कराने पड़ते, ब्रॉडबैंड के रिचार्ज नहीं कराने हम्म। पड़ते, डिश टीवी के रिचार्ज नहीं कराने बिल्कुल। पड़ते, तो ये सारा कुछ मुझे मिलता है। तो हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको कुछ ना कुछ पर्क ऐसे मिलेगा। तो यार अब करेक्ट। मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मेरा मतलब पर्सनल क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि यार हम्म। आपको मतलब अच्छी एक तरीके से देखा जाए तो उस समय पैंडेमिक चल रहा था, ठीक, जब आपकी हम्म। जॉब लगी थी उस टाइम आपको सर्विस बेस्ड हम्म। कंपनी मिली, तो आपने फिर क्रायो को ज्वाइन करने का क्यों सोचा? मतलब क्या आपके दिमाग में आया कि यार क्रायो को ज्वाइन करना चाहिए आपको? क्रायो को ज्वाइन करने का रीजन मेरे पास ऑलमोस्ट, जब मैं 5-6 महीने मेरे इस कंपनी में हो गए थे काम करते करते, हमारा तो पैंडेमिक में ही सारा काम चल रहा था, हम लोग हाँ वर्क फ्रॉम हाँ। होम कर रहे थे, क्यों मैंने सोचा कि मैं क्रायो में ज्वाइन करूं, वो हाँ रीजन हाँ। यही था कि 5-6 महीने काम करने के बाद मैंने देखा कि काम बहुत ही क्लेरिकल टाइप का काम हो रहा है, मतलब मैं हर अच्छा। दिन वही काम कर रहा हूँ जो मैं अपनी प्रीवियस डे में करा, आज भी वही अच्छा। काम कर रहा हूँ मैं, उसके बाद भी वही काम कर रहा हूँ, तो मतलब देयर इज नो न्यू चैलेंजेस, काइंड ऑफ कुछ ऐसा नहीं टेम्पलेट मैं बन गया सीख था, रहा हूँ। लाइक सेम टेम्पलेट काइंड को ऑफ फॉलो। टेम्पलेट, हाँ। हम्म। सेम, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक, काइंड ऑफ टेम्पलेट बन गया था कि भाई आप इसी में करो और इसी में आप करते चले जाओ, अपना इनपुट दो, डिलीवरी दो, लेकिन कुछ आप नया नहीं कर रहे थे। हाँ काइंड ऑफ हाँ। यही मेरे लिए थोड़ा सा वही ब्रेक पॉइंट हो गया था कि मैंने कहा कि मैं कुछ सीख ही नहीं रहा हूँ। और मुझे ये था कि हमेशा कि जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप लर्न नहीं करते रहोगे अपने करियर में, हाँ तो आप हाँ। फिर एक स्टैग्नेंट ही ग्रोथ रह जाएगा आपका, कि ऑब्वियसली सही मतलब कह आप रहे हो इसी आप। कॉग्निजेंट में हैं, फिर आप ये हम्म। बने, फिर मतलब ग्रोथ आपका कभी एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, हमेशा वो एक हाँ बहुत ही नॉर्मली हाँ, होगा आपका। समझा मैं। तो इसलिए उसी टाइम पे मैंने सोचा कि अब तो ना थोड़ा सा इससे बाहर निकलना है। और मेरा हमेशा ही थोड़ा सा मन भी था कि मैं डेवलपमेंट में जाऊं, मैं टेस्टिंग प्रोफाइल में कॉग्निजेंट में सिलेक्ट हुआ था, अच्छा और अच्छा। मेरा थोड़ा मन था कि मैं डेवलपमेंट प्रोफाइल में जाऊं। अच्छा। तो इसीलिए फिर क्रायो.डू पिक्चर में आया उस टाइम पे। अच्छा, तो और क्रायो बस। को क्यों ज्वाइन किया? मतलब मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यार जो मतलब करेक्ट 100% प्लेसमेंट एश्योरेंस देते हैं, कोर्सेज करेक्ट भी उनके करेक्ट। ऑब्वियसली अच्छे हैं, वहां पे जो हाँ हाँ इंस्ट्रक्टर्स हैं हाँ। वो भी मैं मानता हूँ बहुत अच्छे हैं। तो क्रायो करेक्ट को क्यों करेक्ट ज्वाइन करेक्ट। किया? क्योंकि मतलब ऑब्वियसली आपने कुछ सोचा होगा, लाइक क्रायो पे बिल्कुल क्या बिल्कुल। अच्छा है क्या बुरा है, तो वो बताओ यार, क्योंकि जो भी हमारे व्यूवर्स वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर से ये जानना चाहेंगे। तो क्रायो को क्यों मैंने सिलेक्ट करा, तो सबसे पहले मतलब मैं क्या बोलूं, एक वेरी बेसिक रीजन में अगर आपको बताऊं तो मेरे को क्रायो की वेबसाइट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और मुझे यार मेरा यही पर्सनली मानना ये होता उनका है। ना बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव वेबसाइट है उनकी, और बहुत उनका बहुत, जो हाँ। इंटरफेस है ना, यूआई, मुझे बहुत ही अच्छा हाँ, लगता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा, और मैं ये मानता हूँ कि देखिए मार्केट में आज के टाइम में ना जो दिखता है वही बिक जाता है। ऑब्वियसली। तो ये चीज उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से मतलब अपने वेबसाइट में भी फॉलो करा है, प्लस मतलब उसके बावजूद मैंने फिर क्या करा कि मैंने देखा कि जिन जिन लड़कों का या फिर बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे, तो मैंने उन हम्म। सबके लिंक्डइन प्रोफाइल में उनको मैंने रीच करा था। अच्छा ऑलमोस्ट मैंने 5-6 कैंडिडेट से मैंने बात करी थी फ्रैंकली, अच्छा। और सबका रिव्यू मैंने लेने की कोशिश करी थी। मैं सबसे पूछा था कि देखिए मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मेरे को भी हाँ 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 क्रायो.डू हाँ। जाने का मतलब ज्वाइन करने का मन है, तो आप लोगों का कैसा जर्नी रहा क्रायो में। अच्छा। तो सब लोगों का रिव्यू आप मान के चलिए कि सब लोगों ने अच्छा बताया कि इनका प्रोजेक्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरा पूरा, हाँ हाँ। अच्छे टीचर्स हैं, गाइड्स हैं, आपका प्लेसमेंट सपोर्ट भी आपको अच्छा देंगे लास्ट में जब आपका ग्रेजुएशन हो जाएंगे आप।
अच्छा। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि 5-6 लोगों से बात करने के बाद, और फिर थोड़ा बहुत यूट्यूब देख के, थोड़ा बहुत अपना जो वेबसाइट में नॉर्मली आप लोग भी अगर ज्वाइन करोगे तो आप लोग भी हम्म। डेफिनेटली सर्च करोगे, हाँ हाँ तो वो सब चीजें देखने के बाद फिर कोरा सर्च करना, ये सब नॉर्मली सारी रिव्यूज हाँ पढ़ने के हाँ। बाद फिर मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि नहीं, दिस इज लुकिंग गुड, तो अब क्रायो को हम ज्वाइन कर लेते हैं अच्छा फाइनली। अच्छा, एक या आपने बोला कि आपने भी जो लिंक्डइन पे जो उनके अलमनाई है उनको रीच हाँ किया था, तो अगर हाँ आपको हाँ। कोई कांटेक्ट करे तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? उनसे बात करोगे या फिर ऐसे घोस्ट कर दोगे? अरे नहीं नहीं, डेफिनेटली मैं तो पूरा अपनी तरफ से जो भी मेरा बेस्ट है मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा क्योंकि उनको, देखो यार, इस ऐसा वीडियो के बाद हो सकता है कि आपको लोग कांटेक्ट करें, क्योंकि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हाँ हो, तो ऑब्वियसली उनको पता चल गया कि आप क्रायो से ग्रेजुएट हुए हो और आपको जॉब मिली है, तो जरूर से वो कांटेक्ट बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। तो मतलब जो भी जेन्युइन, जो भी आप सोचते हो आपको उससे फायदा हाँ करना, वो मतलब ऐसे नहीं कि आप उनको इग्नोर करना, प्लीज। मैं आपसे नहीं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा नहीं हूँ कि नहीं उनसे नहीं। जरूर से बात करना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं अपनी पूरा बेस्ट, उनको जो भी मेरे को रीच आउट करेंगे तो मैं हमेशा से ही हेल्प कर दूंगा उनको, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब नो इश्यूज। मान लो आपने क्रायो को ज्वाइन किया, तो वहां पे पढ़ाई वगैरह का आप हमें बताओ, लाइक क्लासेस कैसी चलती हैं, हम्म। प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, क्योंकि मैंने हाँ सुना है यार कि वहां पे उनकी वेबसाइट पे भी उन्होंने लिख रखा है कि जो क्रायो है टोटली प्रोजेक्ट बेस्ड वहां पे लर्निंग होती है। तो क्लासेस कैसी करेक्ट चलती करेक्ट। हैं, असाइनमेंट्स मिलते हैं हम्म या फिर नहीं मिलते हैं, हम्म। प्रोजेक्ट्स कौन कौन हम्म। से होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करो, ताकि मतलब क्रायो ज्वाइन करने से पहले हमें पता चल जाए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है वहां पे। अच्छा, तो सबसे पहले ही मतलब मैं अगर अपने डे वन से शुरू करूं क्रायो का, तो उनका करिकुलम कैसा होता है, उनका स्प्रिंट वाइज मॉडल होता है। अच्छा। ओके, तो मतलब आपका पहला स्प्रिंट हो सकता है कि आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाएं, हम्म। दूसरे स्प्रिंट में आपको एचटीएमएल कराएं, फिर एचटीएमएल प्लस सीएसएस प्लस बूटस्ट्रैप, ऐसे टेक्नोलॉजीज को वो लोग स्प्रिंट वाइज अपना डिस्ट्रीब्यूटेड रखते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स में ही लेके जाएंगे, पहला स्प्रिंट जो होगा जिसमें कि आपको एचटीएमएल सीएसएस और बूटस्ट्रैप सिखाएंगे, तो सो दैट कि आपका बेसिक फाउंडेशन बन जाए थोड़ा सा। उसके बाद हम्म। आपको फिर वो जावास्क्रिप्ट सिखाएंगे। जब आपका जावास्क्रिप्ट का फाउंडेशन थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, तो ऐसे करके उन लोगों ने स्प्रिंट अच्छा वाइज अपना सब कुछ अच्छा अच्छा डिस्ट्रीब्यूट अच्छा। करके रखा हुआ है। ओके। और फिर उनका एक चीज और भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था कि आप अपना ऑफिस आवर्स के बाद ही मैं उनका क्लास ज्वाइन करता था। और अगर हम्म सपोज करिए कि मेरा ऑफिस आवर्स सुबह 9 to 7 है, तो उनका क्लास टाइमिंग होता था 8 to 10, 2 घंटे की क्लास होती थी हमारी। इन हम्म 7 days वीक 3 क्लासेस होती थी। और हम्म उनमें भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्रायो में क्या था कि 3 दिन तो हफ्ते में क्लास होती थी, ठीक है, लेकिन हम्म। आपके डाउट क्लास 4 होते थे हफ्ते में। तो अच्छा। आपका कोई भी अगर डाउट हो, तो आपका सपोज करिए कि अगर आपने मंडे को कोई क्लास लिया और हाँ आपके हाँ कुछ डाउट्स आए उस दिन, कि आपने हाँ पढ़ाई हाँ। के बाद अगर आपको कोई डाउट्स आए, हालांकि उस वक्त भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन के बाद कुछ प्रॉब्लम आया, तो आप हाँ नेक्स्ट डे हाँ। ट्यूसडे को उनका डाउट रिजॉल्व क्लास होता था। तो अच्छा वहां पे अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। अच्छा। तो हाँ यार, ऐसा होता था एक उनका चीज पूरा पूरा मैंने प्रोग्राम। देखा है ना कि बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको डाउट हम्म। के लिए मेंटर से सेशन बुक करना पड़ता है, लाइक उनसे पहले आपको हाँ परमिशन हाँ। लेनी होती है, फिर उनके साथ आप जा हम्म। सकते हो। लेकिन अगर क्रायो करेक्ट पे करेक्ट। ऐसा है कि आप मतलब जो सेशंस चल रहे हैं उसमें आप एंटर करो और हम्म। अपने डाउट्स पूछ लो, तो ये बहुत अच्छा है, करेक्ट। क्योंकि जैसे ही आपका डाउट हाँ। आए नेक्स्ट सेशन में आप करेक्ट। उनसे पूछ सकते हो। और पूछ ये सकते हो थोड़ा सा बिल्कुल। काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल भी है। आप जो भी करेक्ट। आपके क्लासेस हैं अलग हो रहे हैं, डाउट सेशन अलग हो रहे हैं, और डाउट सेशन आपको हम्म। 4 मिल रहे हैं, तो जितने भी डाउट्स होंगे होपफुली क्लियर हो जाएंगे वो सारे। करेक्ट तो करेक्ट, ये आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल। बहुत ही अच्छा है उनका, क्योंकि देखो यार, जो राइट। पढ़ाई करते हैं पढ़ते टाइम तो डाउट आना हाँ। बहुत, मतलब जब क्लासेस चल रही है तो उस समय डाउट नहीं आता है, किसी को भी नहीं आएगा, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि हम करेक्ट। जो पढ़ाया जा रहा है उसी को समझने में लगे होते हैं। समझने लेकिन में लगे जब होते हैं। इम्प्लीमेंट करते हैं खुद से, तब जाके हाँ दिमाग हाँ खुलता है हमारा कि यार ये कैसे हुआ हाँ। है, ये कैसे होगा। तो बिल्कुल डाउट ठीक। सेशन इनका बहुत ही अच्छा है यार, मुझे ऐसा लगा। बहुत ही अच्छा। और सारी मेरा चीजें जो क्लियर हो नेक्स्ट जाएगी। क्वेश्चन है जयदीप आपसे, वो ये है कि क्रायो प्लेसमेंट्स में कैसे हेल्प करती है, और ऑब्वियसली आपको भी प्लेसमेंट मिली, तो इनका जो प्लेसमेंट, जैसे मान लो आपने इस क्रायो को ज्वाइन किया, तो जब प्लेसमेंट शुरू होते हैं वहां से लेकर हम्म। जब तक प्लेसमेंट मिल नहीं जाती है, वो प्रोसेस आप बताओ, ताकि मतलब देखो, हम्म। स्टूडेंट्स के मन में एक चीज होती है, जब कोई भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं तो उनके दिमाग में यही चल रहा होता है, यार यहाँ से प्लेसमेंट मिलेगी कि नहीं। वो करेक्ट वहां पे करेक्ट क्या पढ़ाया बिल्कुल। जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हम्म। हैं, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। उनके मन में यही करेक्ट होता है कि यार मुझे जॉब चाहिए और ये प्लेटफॉर्म मुझे जॉब करेक्ट। प्रोवाइड करेगी कि नहीं। तो उसके बारे में आप बताओ, बिल्कुल। जो रियलिटी है, लाइक मैंने प्लेटफॉर्म पे देखा है, बहुत ही डिसेंट डिसेंट कंपनी में जॉब मिलती है लोगों की, डिसेंट सैलरी भी मिलती बिल्कुल होगी, क्योंकि वैसी प्रोडक्ट बेस्ड बिल्कुल कंपनी, बिल्कुल। उनका अपना एक बिल्कुल। सैलरी बेस होता है। तो ये बताओ अपना हमें। सेल्फ। इसके बारे में थोड़ा सा आप गाइड करो। तो जैसे ही आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, या फिर मतलब आपके पास एक
इतना प्रोजेक्ट आपका बन जाता है, जैसे कि आप सपोज करिए कि क्रायो का क्या होता है कि जैसे ही आपने अपना, अगर हम मैं फुल स्टैक की बात करूं, बिकॉज मैं फुल स्टैक से ही मेरा प्रोग्राम था, तो उन लोगों का क्या होता है कि जैसे ही आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, तो वैसे ही आप अपने प्लेसमेंट के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हो, बिकॉज आपके अच्छा। पास अपना लर्निंग भी है, आपके पास हम्म। अब सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, सब आपका हम्म। तैयार हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद ये लोग का एक नया स्प्रिंट चालू होता है जिसमें कि इंटरव्यू प्रिपरेशन वो स्टार्ट करते हैं। हम्म। बेसिकली उसमें क्या होता है कि सारे के सारे इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जावास्क्रिप्ट में रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम्म। अगर आप फुल स्टैक में जा रहे हो तो रिएक्ट में क्या पूछ सकते हैं, अच्छा। बैकएंड में जा रहे हो तो नोड जेएस में क्या पूछ सकते हैं, तो उनका पूरा एक क्यूरेटेड आपको लिस्ट दे देंगे कि इस लिस्ट को आप ओह। अच्छे से फॉलो कर लो, देख लो, आप इनके कीवर्ड्स को पढ़ लो, इनको अच्छे से आप रिवाइज कर लो। तो वही एक पैटर्न होता है जो ये लोग फॉलो करते हैं, और उसके बाद जब आपका ये भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, तो वो लोग अपनी तरफ से भी इंटरव्यू शेड्यूल कराते हैं, कि अच्छा। आपका मॉक इंटरव्यूज टाइप, कि अच्छा। आपका वो चेक करने के लिए कि आपने कितना अभी तक आपका डेप्थ है और कहाँ कहाँ पे यार आप मिस ओह। कर रहे हो चीजों को। ग्रेट। कि इंटरव्यू जो एक्सपेक्ट करता है, मतलब हाँ इंटरव्यू जो हाँ। सुनना पसंद करता है, तो आपको तो वही सुनाना है उसको। हाँ हाँ तो ऑब्वियसली। वो पूरा वो चेक करते हैं कि आपने कितना पढ़ा और आपको कितना आता है और आप कहाँ कहाँ लैग कर रहे हो, तो फिर उस हम्म। हिसाब से आपको गाइड भी करते हैं। फिर जैसे ही उनको लगता है कि यस नाउ यू आर टोटली रेडी, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि आपका पूरा जो प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म, उस पे हम्म। फिर आपका रिव्यू चलता है कि मतलब अच्छा। आपने ये पॉइंट्स डालिए, अपने प्रोजेक्ट्स को ऐसे ऐड करिए, अपना हाँ ये हाँ। स्टेटमेंट आप ऐसे लिखिए, पूरा पूरा लिंक्डइन का प्रोफाइल आपको अपडेट करके देते हैं। प्लस आपको अपना जो, जहाँ पर अपना डेफिनेटली जहाँ पर अपना कोड अपलोड करते हैं, गिट लैब में करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अच्छा। उसका भी प्रोफाइल कैसे बनाना होता है, सो दैट क्योंकि रिक्रूटर्स देखते हैं। मेरे हाँ। टाइम में मेरे रिक्रूटर ने भी मेरा गिट लैब खोल के देखा था, हम्म। मेरे प्रोजेक्ट्स का स्ट्रक्चर सब देखा था उन लोगों ने हम्म। भी। तो इसीलिए उसको भी थोड़ा सा और अच्छा नरिश कर देना, मतलब मैं अगर बोलूँ, थोड़ा सा और हाँ। अच्छा ब्यूटीफाई करना, या इंटरव्यू को देख के लगे कि हाँ यस। हम्म। तो ये सब चीजें वो लोग हमेशा करते हैं। फिर वंस जब ये सब चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, तो आपका रेफरल तो देखिए बहुत पहले से चालू हो जाता है, फिर आपका इंटरव्यू कॉल आना शुरू होता है, एक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, फिर आपने अपना पूरा जर्नी करा, तो फिर बस फिर रेफरल्स का ही देखिए सारा, यहाँ पे वो लोग आपको अलग अलग कंपनीज में रेफर करते हैं, और फिर कंपनीज आपको शुरू करती हैं एक के बाद एक कॉल करना। तो यही उनका पूरा प्रोसेस होता है, अगर हम मैं अच्छा। एकदम बेसिक से बताऊं तो। हाँ, वंस यू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट्स, और फिर आपका इंटरव्यू आपका पूरा ये चलता है कि जब तक आप अपना पूरा इंटरव्यू पढ़ लेते हैं अच्छे से, मतलब जो भी उनका मटेरियल होता है इंटरव्यू का, फिर आप हम्म। अपना इंटरव्यूज क्रैक करिए और बस फिर पार्टी टाइम। तो यार ये ना, हाँ। ये मुझे थोड़ा सा मतलब मुझे भी डाउट होता था हमेशा, हर कंपनी के लिए डाउट होता हम्म है कि उनके रेफरल्स कैसे होते हैं। तो आपने जैसे बताया कि हम्म। रेफरल बहुत पहले से शुरू हो जाते हैं, वो खुद से करेक्ट। स्केड्यूल कराते हैं पहले मॉक इंटरव्यूज आपके लिए, उसके बाद वो कंपनीज हम्म। में आपका रेफरल देते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा होगा बिल्कुल क्योंकि आप अपनी तरफ से तो एफर्ट करोगे ही, लाइक बिल्कुल। डिफरेंट प्लेसेस पे आप अप्लाई करोगे जॉब्स के लिए, प्लस वो भी आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि दो लोग अगर मेहनत करते हैं एक चीज को अचीव करने में, तो आई होप वो जल्दी से बिल्कुल अचीव हो जाएगी और आपको डिफरेंट बिल्कुल। ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। मे भी हो सकता है आपके पास 2-3 ऑफर आ जाएं और उनमें से आप बेस्ट सेलेक्ट कर लो। तो ये तो बिल्कुल। उनके प्रोग्राम के बारे में हो गया। जयदीप, आपके प्लेसमेंट के हम्म बारे में बात करना चाहूंगा। लाइक आपने क्रायो को ज्वाइन किया, तो आपको जो हम्म प्लेसमेंट मिली है, क्या आपको ऐसा हम्म लगता है कि क्रायो को ज्वाइन करना ये एक फ्रूटफुल आपके लिए ऑप्शन था, या फिर आपने हम्म क्रायो को नहीं ज्वाइन किया होता है फिर भी आपको जॉब मिल जाती? क्रायो ने कैसे आपको हेल्प करी? हम्म और प्रेजेंट सीटीसी के बारे में हम्म। आप हमें थोड़ा सा बताओ। तो बेसिकली अगर हम स्टार्टिंग से बताएं, तो क्रायो को ज्वाइन करना वाज डेफिनेटली अ वेरी फ्रूटफुल डिसीजन फॉर मी। ठीक है, हम्म। और मैं आपको यही बताऊंगा कि बेसिकली जब मैंने शुरुआत करी थी, तो मैं चाहता तो खुद से पढ़ने बैठते, तो बेसिकली क्या है कि देखिए इंटरनेट पे ना आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, मल्टीपल हम्म। प्लेटफॉर्म्स है, वेबसाइट्स है, आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। हम्म। लेकिन क्रायो करता है क्या कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पढ़ाते हैं अच्छा। आपको। और क्या होता है कि देखिए हम स्टूडेंट्स की सबसे बड़े वीक पॉइंट कहाँ होता है कि देखिए हम्म। गोल करना या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना आएंगे, सब लोग चाहते हैं आज के टाइम में, जितने भी हम्म। आईटी प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं सब लोग चाहते हैं। हम्म। लेकिन हम लोग लैग कहाँ करते हैं, कंसिस्टेंसी में। हम्म। तो यहाँ पर ये सब चीजें हमारे लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाती हैं, बिकॉज अगर कभी कभार मैंने देखा है, अगर मैं कभी फॉलो नहीं कर पाया, एक लेक्चर अटेंड नहीं कर हम्म। पाया, तुरंत के तुरंत मेरे फोन पे मैसेज आ जाता है, कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं कि आज आपने लेक्चर क्यों नहीं अटेंड करा। फिर अंदर थोड़ा सा गिल्ट आना भी शुरू हो जाता है कि नहीं यार, कर लेना चाहिए था, मेरे बाकी सारे पीयर्स कर रहे हैं तो मुझे भी कर लेना चाहिए था। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं मानता हूँ हमारे पूरे जर्नी में, हम्म। वो होता है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप डेली अपना थोड़ा थोड़ा करके एफर्ट डाल रहे हैं, तो एंड रिजल्ट आपको जरूर से मिलेगा। ये तो मतलब एकदम 100% है ही है। कंसिस्टेंट होना ही सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ। अच्छा, सही क्योंकि कह रहे हो देखिए आप। गोल होना अपने लाइफ में, गोल होना सभी का गोल है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हम्म। जाएंगे, अच्छा सीटीसी में जाएंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके लिए फिर उसको कंसिस्टेंसी एफर्ट
ये चीजें बहुत ज्यादा, और एक क्या कहते हैं, डिसीजन में रहना, मतलब एक क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में रहना कि हाँ, कि आज मुझे कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए। तो ये चीज बहुत मैटर कर जाती है कि हाँ, तो इसीलिए क्रायो उस मामले में काफी हेल्प करा था। अगर ये चीज मैं खुद करने लगता तो शायद से मैं भटक जाता मतलब कंसिस्टेंट शायद मैं नहीं रह पाता। तो फिर हाँ वही सही कह रहे हो। एंड रिजल्ट, फिर उनका रिवीजन सेशंस होते हैं, या फिर जो भी चीजें आपको एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जो इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करता है। इनफैक्ट मैं आपको यही हम्म बता रहा हूँ कि जब मेरा इन्फिनिट का इंटरव्यू हुआ था, तो जावास्क्रिप्ट का पहला मेरा राउंड था। पहला राउंड हम्म मेरा पूरा पूरा ना, जो इंटरव्यू था वो जेएस का बंदा था। हम्म और मतलब वो जेएस में आप ये सोच लो कि कितना डेप्थ तक आप सोच नहीं सकते, कि उतना डेप्थ तक चला जाएगा। मतलब मेरे को अच्छा इनफैक्ट 3-4 कोड के ना मेरे को पॉलीफिल भी लिखवाए थे उन लोगों ने। अच्छा। तो इसीलिए मैं बता सकता हूँ कि कितना डेप्थ तक आप जा सकते हो। तो इसीलिए क्रायो का उस पूरा क्रायो ने बता रखा था कि देखो, आप पॉलीफिल्स का क्वेश्चंस आजकल इंटरव्यू में बहुत हॉट टॉपिक है, पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर। तो ये सब चीजें बहुत हेल्प कर जाती हैं एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर गिविंग इंटरव्यूज। या आई होप आपको सीटीसी बहुत ही अच्छी मिली होगी। मैंने कॉल पे भी आपसे बात किया था तो आपने बोला कि यार सीटीसी रिवील हाँ नहीं करना चाहूंगा। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बता देना चाहता हूँ यार, इनकी सीटीसी बहुत हाँ ही डिसेंट है। इंडिया में जो एवरेज वेब डेवलपर की सैलरी होती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है उससे भी बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग गेस करके कमेंट में बताओ कि इनकी सीटीसी कितनी होगी, और हम देखते हैं आप लोग गेस कर पाते हो कि नहीं। तो यार जयदीप, आपसे बात यस, करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपने मतलब बहुत कुछ सेम। ऐसी चीजें बताई जो प्लेटफॉर्म तो छोड़ो, मान लो प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना ना ज्वाइन करना वो अलग बात है, लेकिन आपने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई, लाइक कंसिस्टेंट रहना, आपका हर एक डिसीजन, आपका जो फ्यूचर गोल है उसको कैसे चेंज कर करेक्ट, सकता है। लाइक आप खुद से भी करेक्ट। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो ये सारा चीज मतलब सबको पता होता है, लेकिन लोग यार इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो ये सारी करेक्ट। चीजें मतलब आपसे जान के, आपसे सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, कम्युनिटी के हमारे मेंबर्स हैं, उनको आपने गाइड किया। एज अ फाइनल नोट, अगर आप कुछ बोलना चाहो हमारे व्यूअर्स के लिए तो यू आर मोस्ट वेलकम। फाइनल नोट में मैं सबको बस यही कहूंगा कि देखिए, हमारे सबके लाइफ में, मैंने पहले भी जैसे कहा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आज के टाइम में हर कोई जाना चाहता है। हम्म तो बस प्रॉब्लम सिर्फ एक ही जगह पे आ जाती है, इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट में। तो बस हम्म आप चीजों को इम्प्लीमेंट करिए, कंसिस्टेंट रहिए, अपना थोड़ा सा एफर्ट डालिए। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मेरे हिसाब से आप बहुत ही इजीली क्रैक कर सकते हैं। जितना हम सोचते हैं मुश्किल है चीजें, उतना चीजें मुश्किल नहीं होती है। ये भी एक बहुत ही, मुझे भी लगता था कि स्टार्टिंग में जब मुझे लगता था कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तो क्या ही पूछ लेंगे, भगवान जाने, इतना अच्छा पे भी करते हैं लोगों को, तो भाई तो शायद कुछ अलग ही लेवल के होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपना कंसिस्टेंट रहिए, अपना थोड़ा सा एफर्ट डालिए, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छी जगह पे लैंड करेंगे। दैट इज फॉर श्योर। थैंक यू सो मच जयदीप, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए, थैंक यू सो मच। और थैंक यू। इसी के साथ हम इस जो भी हमारा इंटरव्यू था इसको एंड करते हैं। और ऐसे ही इंटरव्यूज हम लेकर आते रहेंगे आप लोग के लिए। आप बस कमेंट करके हमें बताओ किस प्लेटफॉर्म के आप एलुमनाई को देखना चाहते हो, उनके बारे में जानना चाहते हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे ऐसी ही बहुत ही अच्छी वीडियोज में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।